है कि देवेंद्र नाथ महतो और टाइगर जयराम महतो के बीच कुछ दूरियां बरकरार रखा जो है आपके साथ जो जगह जगह में सभा में स्पीच भी दिया, साथ में आंदोलन भी किए हैं। वो लाइव आके बोलते हैं कि नेताजी जैसे उनके अलावा किसी का कद बढ़ने लगता है तो नेताजी उन लोगों को साइड करते। माँ इस बात की मुझे गवाही दे रही है कि मैं छत्रु राम जी जो आज नेता हैं उनकी उम्र तक नहीं जा पाऊंगा। मेरी आत्मा इस बात की भी गवाही दे रही है कि हम जलेश्वर महतो जो हैं उनकी उम्र तक नहीं। गोमिया से हमें एक सम्मानजनक नहीं, बहुत ही अभूतपूर्व वोट मिला है। हमारे दुनिया के सबसे बोका आदमी कि हम लीक कर देंगे। मैंने एगो बेवकूफ़, हमारे चेहरे पे लिखा है बेवकूफ़, और आप लोग है चतुर। अरे आपको जनता ने 5 साल सीएम बनाया, तनख्वाह आपकी 3 लाख, आपकी पत्नी विधायक बनी, तनख्वाह 3 लाख, आपकी भाभी विधायक बनी, तनख्वाह 3 लाख, आपका भाई विधायक बना, तनख्वाह 3 लाख, और 1000 रुपये में कहे हमारी माँ बहन मान लेगी। ठीक है, जो भी मिल रहा है रख लीजिए, लेकिन वोट उनको कहे करेंगे भाई। आप महीना लेंगे 3 लाख और मैया सम्मान योजना में हमारी माताएं बने लेंगे 1000 रुपये भी लाइन लग के। क्या है, आप नौकरी की व्यवस्था कीजिए, आप बेरोजगारी दर को कम कीजिए। 1000 रुपये नहीं, आज झारखंड में बेरोजगारी ऐसा है कि हम, मेरी माँ रहे चाहे मेरी बहन रहे, अगर सरकार 500 रुपये भी देगी ना तो हम लोग इतने लाचार हो चुके हैं कि हम उस 500 के बिल लाइन लग जाएंगे। तो हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। एक ही आदमी के हाथ में 100 करोड़ 1000 करोड़ क्यों रहेगा? प्रत्येक व्यक्ति के पास अंतिम पायदान पर आय का वितरण हो, हम लोग उस व्यवस्था ने स्पष्ट कहेंगे। अभी भादर महीना का गर्मी को आप लोग नहीं जानते हैं। बड़े बुजुर्गों से पूछे कि भादर महीना गर्मी क्या होता है। हमने कल सरकार को चेतावनी दिया है कि अगर आप सिपाही का दौड़ करवाते हैं तो या तो मॉर्निंग 5 बजे करवाइए, तो शाम को 5 बजे करवाइए, या तो थोड़ा सा मौसम ठंडा रहे उस समय करवाइए। ये भादर महीना का जो गर्मी होता है वो जेठ की दोपहरी के बराबर होता है। ये बहुत खेदजनक है। मैं उन दोनों भाइयों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, जो दौड़ने के लिए गए थे और दौड़ के क्रम में उनकी जान चली जाती है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल आप धूप में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे बिल्कुल कोई दौड़ ना करें। सुबह 5 बजे कीजिए, शाम को 5 बजे कीजिए। हर एक राजनीतिक पार्टी का यही मतलब होता है। हर एक राजनीतिक पार्टी यही करती है, बीच में उनको कोई मतलब नहीं होता है। 6 महीना पहले वही काम करती है, वही काम सरकार भी कर रही है। अभी दौड़ करवा रही है, जबकि ये उत्पाद सिपाही का फॉर्म हमको लगता है आज से सालों भर पहले भरा गया था। उस समय कहाँ से हुई थी? दादा आपने कौन विधानसभा से फॉर्म भरा है? हमने फॉर्म भरा है, कुछ विधानसभाओं से भरा है। अब कुछ को थोड़ा सा रहने दीजिए, गोपनीय है ना। तो दादा एक सवाल, जैसे कि अभी हर जगह जैसे क्षेत्र में बच्चों या फिर बूढ़ों के बीच जो है चर्चा चल रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो और टाइगर जयराम महतो के बीच कुछ दूरियां बन रही है। कुछ दूरियां क्यों दूरी रहेगी भाई? आज संगठन के देन है कि आज उनको इतना बड़ा सम्मान गया। ऐसा नहीं कि उससे पहले चुनाव नहीं लड़े थे। आज ये संगठन की ताकत है कि आज उनको ये सम्मान मिला। वो लड़ना नहीं चाहते थे, हमारे बड़े भाई घर आए तो हम बोले यार रांची खाली जाएगा क्या? रांची में आप चेहरा हैं, पूछ लीजिए। वो रांची लड़ना तो ऐसा कुछ नहीं है, रांची वो लड़ना ही नहीं चाहते थे। हमने उनको रांची लड़ाया कि आप रांची लड़िए, अब रांची को आपको संभालना है। देखिए लोगों की बातें, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोगों की बातों से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। संगठन बहुत मजबूती से काम कर रही है। जैसे तीर्थनाथ आकाश जो है आपके साथ जो जगह जगह में सभा में स्पीच भी दिया, साथ में आंदोलन भी किए हैं। वो लाइव आके बोलते हैं कि नेताजी जैसे उनके अलावा किसी का कद बढ़ने लगता है तो नेताजी उन लोगों को साइड करते हैं। ऐसा कुछ अगर ऐसा होता तो हम रातों रात 1 लाख अंसारी को धनबाद से इतना बड़ा नेता नहीं बनाते हैं। हजारीबाग के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने से पहले संगठन के लिए कोई कार्य नहीं था। हमने उनको देखा भाई अच्छे व्यक्ति हैं, वो मीडिया से थे, प्रेस से थे, तो ऐसा आरोप है। अगर नेता बनना होता तो हम अकेले, जबकि हमारे संगठन की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था हम लोग लोकसभा 1 ही सीट लड़ेंगे गिरिडीह, और पूरी ताकत को वहाँ झोंकेंगे ताकि अगर आप जीत के आएंगे तो उसका प्रभाव पूरे राज्य में पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ें। अगर हमको अकेले नेता बनना होता तो 8 सीटों पर चुनाव क्या लड़ते? अब सवाल है विश्वसनीयता का, कि आज उन लोगों को पार्टी ने सम्मान दिया, हमारे संघर्ष ने उनको एक सम्मानजनक वोट दिया। अब आप लोग पार्टी के लिए क्या करते हैं, ये भी तो सवाल है। तो इन लोग क्या विधानसभा चुनाव में कहीं उम्मीदवार के तौर पर नजर आएंगे? देखिए वो वहाँ के फीडबैक तय करेगी। जैसे कि अभी मान के चलिए अगर कोई कहीं से लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन 6 विधानसभा में 6 को कैंडिडेट उनके लिए मेहनत किया है, तब आप उनके लिए भी तो कभी कभी सेक्रीफाइस करना होगा। उसके बाद अगर वे उनकी रजामंदी रहेगी तो लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जैसे दादा अभी कहीं कहीं पर कंप्लेन आता है और संजय मेहता भी आपको पत्र के माध्यम से सबसे पहला बात, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ही मालूम है कि इस तरह के पत्र सबसे पहला बात पार्टी के फोरम में बात होती है, किसी को नहीं होता है कि मैंने थोड़ा सा मैंने दुनिया को दिखाना, हाँ मैंने, तो उस टाइप से इन लोग व्यवहार है। ये उचित टेलीग्राम के माध्यम से। हाँ तो टेलीग्राम मैंने हमें जयराम महतो दुनिया के सबसे बोका आदमी कि हम लीक कर देंगे। मैंने एगो बेवकूफ़, हमारे चेहरे पे लिखा है बेवकूफ़, और आप लोग हैं चतुर नाड़। नहीं, एक चतुर नार बड़ा होशियार, हम ही एगो बेवकूफ़ है कि हमको आप मैसेज करेंगे हम पूरी दुनिया को वायरल कर देंगे, जिसमें संगठन को लेकर सवाल खड़ा होगा। और हम ही केंद्र अध्यक्ष बेवकूफ़ है
कि हम आपको ले मैं व्हाट्सअप खेलेंगे। मेरा मोबाइल में 2 साल से व्हाट्सअप नहीं है। हाँ, टेलीग्राम में भेजे हैं, हमने उसको स्पष्ट लिखा कि आप इसको पार्टी फोरम में बात कीजिए। जिस तरह से दादा कुछ दिन जो है कुछ महीनों पहले आपसे जो है मेरा भेंट हुआ था, उसमें इंटरव्यू में आप बोले थे कि पारसनाथ का टाइगर झुमरा का टाइगर, मतलब झुमरा में जा सकते हैं पारसनाथ का टाइगर। तो क्या गोमिया आता है? गोमिया विधानसभा में झुमरा पहाड़ आता है। देखिए क्या आप पारसनाथ जान लीजिए, देखिए मानते हैं गोमिया से हमें एक सम्मानजनक नहीं, बहुत ही अभूतपूर्व वोट मिला है, उनका समर्थन अभूतपूर्व रहा है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये होता है कि मेरा चुनाव लड़ना हमारी पार्टी के भविष्य को तय करेगा, मेरा चुनाव लड़ना उन जनता की उम्मीदों को तय करेगा। इसीलिए मैं चुनाव अपने लिए नहीं, एक उन जनता के लिए जो आज लगातार हमें टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, जो आज कई नौजवान अपने जीवन को कुछ पल के लिए शांत कर दिए हैं, घर द्वार परिवार को छोड़कर हमारे साथ लगे हैं। तो हमारा चुनाव लड़ना हमारे पार्टी के भविष्य को तय करेगा और झारखंड की बुलंद आवाज़ को तय करेगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि पहला चुनाव हम अपनी मर्जी से लड़ेंगे, मैंने गिरिडीह को चुना। अब दूसरा चुनाव हम अपने पार्टी के संगठन के उद्देश्य से लड़ेंगे कि हमारा संगठन कहाँ मजबूत होगा। तो जैसे वहाँ का जो गोमिया का सिटिंग एमएलए है लंबोदर महतो, वो आपको चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, आप जो मेरा इंटरव्यू आज लेने आए हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए और अगर दोबारा वो चुनौती देते हुए दिखें तो उसी सीट में आएंगे। तो जैसे दादा आप जिस तरह से बता रहे हैं मेरा लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट में हो गया है, जिस तरह से जनता का आवाज़ आज आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, अपनी जनता को भी कह रहा हूँ कि किसी दिन अगर ऐसा पता चले कि हम रात को सोए और सुबह हमारी आँख ना खुली तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी अंतरात्मा इस बात की मुझे गवाही दे रही है कि मैं छत्रु राम जी जो आज नेता हैं उनकी उम्र तक नहीं जा पाऊंगा। मेरी आत्मा इस बात की भी गवाही दे रही है कि हम जलेसर महतो जो हैं उनकी उम्र तक नहीं जा पाऊंगा, पीएन सिंह की उम्र तक मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं रामटहल चौधरी इत्यादि जो नेता हैं जिन्होंने एक बहुत लंबा राजनीतिक, चंपई सोरेन जी, शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो, मैं उस आयु में शायद मेरी अंतरात्मा कह रही है। उसके बाद लोगों की दुआ, डॉक्टर की सलाह, दवा, आज का दुनिया भी तो बहुत हाईटेक हुआ है नहीं, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा कह रही है कि मैं उतनी आयु के लिए अपने आप को नहीं पा रहा हूँ। इन 2 सालों में मैंने अपने आप को बहुत जख्मी किया है, इतना जख्म मैंने लिया है कि शायद ही कोई नौजवान लेता। तो खैर ये मीडिया में कहने की बातें नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे भी लगता है कभी भी अगर कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट जाए तो इसके लिए आप लोग हताश मत होइएगा, संगठन जहाँ है वहाँ से और मजबूत बनाइएगा। और लास्ट सवाल दादा, जिस तरह से देखिए लगभग बहुत ही कम समय 2 या 3 महीना बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव जो है स्टार्ट होने वाला है, डेट का जो है वोटिंग डेट जो अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन कब तक अभी तक आपका पार्टी जो है उम्मीदवार का नाम अनाउंसमेंट किया नहीं, कब तक करेंगे आप लोग उम्मीदवार? देखिए सबसे पहले जो भी आवेदन आए हैं उन आवेदन को हम लोग जमा कर चुके हैं, उन प्रत्याशी को हम लोग कोऑर्डिनेशन के लिए बुलाएंगे और हम लोग एक बार समझाएंगे कि आप खुद चूज कर लीजिए कि इनमें से प्रत्याशी कौन होगा। अगर वो समझते हैं, मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग स्क्रीनिंग टीम को भेजेंगे और स्क्रीनिंग टीम को जिम्मा दिया जाएगा कि आप एकदम ग्राउंड स्तर से जाकर फीडबैक लेकर आइए और फाइनली संसदीय बोर्ड के माध्यम से ये तय होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। तो जैसे दादा देख रहे हैं कि आंदोलन के समय बहुत कम ऐसे नेता जो थे आंदोलन से जुड़े, लेकिन जब जैसे आपका जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वोट आया, अभी देख रहे दूसरे दल के नेता सब अभी आपके पार्टी से आने के लिए किसी का मना नहीं है, लेकिन पार्टी में उनकी विश्वसनीयता को जाँच किया जाएगा। तो फिर टिकट उन लोग मिलेगा नहीं? टिकट का उम्मीद कुछ इंडिकेट तो करते हो? ठीक है, टिकट का उम्मीद से कोई मना नहीं कर सकते। लोकतंत्र अगर आप आए हैं और आपकी आस्था हम पर है तो हम भी आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन टिकट मिलना या ना मिलना उस क्षेत्र में जो हमारे कैडर हैं, जो कंटिन्यू 2 सालों से हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, धूप गर्मी बरसात को सह रहे हैं, उनका फीडबैक ही नई पार्टी से आने वाले नेताओं को हमारी पार्टी में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तय करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अभी टाइगर जयराम महतो, अभी देखिए तोपचाची की धरती मानटाड़ में अभी टाइगर जयराम महतो यहीं पर देखिए यही मैदान में अभी फुटबॉल खेल रहे थे और इन्हीं से अभी बात किए और तमाम तरह की बातें जो दादा ने बताई आप वीडियो में देख सकते हैं। आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।